नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 3 भारत की विदेश नीति के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति, पंचशील, गुटनिरपेक्ष की नीति, भारत चीन संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत का परमाणु कार्यक्रम तथा भारत की परमाणु नीति के बारे में। इस अध्याय को 2 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में भारत पाकिस्तान संबंध तथा भारत चीन संबंधों को छोड़कर बाकी की विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे तथा अगले वीडियो में भारत पाकिस्तान संबंध तथा भारत चीन संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है भारत की विदेश नीति। भारत बहुत चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में आजाद हुआ था। उस समय लगभग संपूर्ण विश्व 2 ध्रुवों में बंट चुका था। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ भारत की विदेश नीति तय की। भारत की विदेश नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अमिट छाप है। नेहरू जी की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। तीसरा, तेज गति से आर्थिक विकास करना। पहले बिंदु पर बात करते हैं भारत की विदेश नीति के कौन-कौन से तत्व रहे। भारत की विदेश नीति के तत्वों में हम बातचीत करेंगे निशस्त्रीकरण, कूटनिरपेक्षता, वसुधैव कुटुंबकम, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक व सक्रिय भागीदारी, साम्राज्यवाद का विरोध तथा पंचशील सिद्धांत के बारे में। दूसरा बिंदु जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वह है पंचशील। अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तथा चीन के प्रमुख चाउ एन लाई के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ, जिसे पंचशील के नाम से जाना जाता है। इसके 5 बिंदु हैं। एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण ना करना। दूसरा बिंदु शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना। तीसरा, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करना। चौथा, समानता और परस्पर मित्रता की भावना रखना। पांचवा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। तीसरा बिंदु गुटनिरपेक्ष की नीति। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती अपनी संप्रभुता को बनाए रखने की थी। इसके अतिरिक्त भारत को तीव्र आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करना था। अतः इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनी विदेश नीति के प्रमुख तत्व के रूप में अंगीकार किया। इस नीति के द्वारा भारत जहां शीत युद्ध के परस्पर विरोधी खेमों तथा उनके द्वारा संचालित सैन्य संगठनों जैसे नाटो, वार्सा पैक्ट आदि से अपने आप को दूर रख सका, वहीं आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही खेमों से आर्थिक व सामरिक सहायता भी प्राप्त करने में सफल रहा। एशिया तथा अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के मध्य भविष्य में अपनी महत्वपूर्ण व विशिष्ट स्थिति को भांपते हुए भारत ने औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का भी प्रबल समर्थन किया। इसी कड़ी में 1955 में इंडोनेशिया के शहर बागडू में अफ्रीको एशियाई सम्मेलन हुआ, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव डाली गई तथा सितंबर 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के साथ इस आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ भी हुआ।
वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में विश्व के 120 देश सदस्य हैं। सितंबर 2016 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन वेंजुला में संपन्न हुआ तथा 18वां सम्मेलन जून 2019 में अजरबैजान में होना प्रस्तावित हुआ। छठा बिंदु, भारत इजराइल संबंध। स्वतंत्रता के लगभग 45 साल के बाद भी भारत के संबंध राजनीतिक कारणों से मध्य पूर्व क्षेत्र, जिसे अब पश्चिमी एशियाई क्षेत्र कहा जाता है, कुछ खास नहीं थे। पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध मुख्य रूप से इस्लामिक देशों के साथ तक ही केंद्रित थे। इस अवधि के दौरान क्षेत्र में एकमात्र गैर इस्लामिक राष्ट्र इजराइल के प्रति भारत का रवैया क्रमशः 1947 और 1948 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले दोनों राष्ट्र होने के बावजूद भी उपेक्षित रहा। हालांकि भारत और इजराइल के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, फिर भी 1992 में भारत में इजराइल के दूतावास के उद्घाटन के बाद ही दोनों के बीच औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध और अधिक विकसित हुए। लेकिन औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद भी 1996 और 1998 में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकारों के गठन के बाद ही दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आई और दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच संबंधों को और आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के शासनाध्यक्षों की यात्राएं तेज हो गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में इजराइल गए और 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत यात्रा की तथा दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करना भी शुरू किया। रक्षा, आतंकवाद, अंतरिक्ष अनुसंधान, जल, ऊर्जा और कृषि विकास आदि में सहयोग करने पर सहमति भी बनाई गई। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। इसे सामूहिक रूप से ही सुलझाया जाना चाहिए। सातवां बिंदु, भारत का परमाणु कार्यक्रम। मई 1974 में पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और मई 1998 में पोखरण में ही भारत ने 5 और परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु संपन्न घोषित कर दिया। परंतु इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर अपने आप को भी परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। दोनों देशों के इन परीक्षणों के कारण क्षेत्र में एक नए प्रकार का शक्ति संतुलन स्थापित हो गया और दोनों देशों पर अमेरिका सहित कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि एवं 1995 की व्यापक परीक्षण निषेध संधि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत इन्हें भेदभावपूर्ण मानता है। आठवां बिंदु, भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति कुछ इस प्रकार है। भारत कृत संकल्प है कि भारत शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही परमाणु शक्ति का प्रयोग करेगा। भारत अपनी सुरक्षा तथा आवश्यकता के अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा, अर्थात भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को ही अपनाएगा। परमाणु हथियारों को प्रयोग करने की शक्ति भारत की सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के हाथ में होगी।
भारतीय विदेश नीति के बारे में राजनीतिक दलों में थोड़े बहुत मतभेद के अलावा राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हितों के मसले पर सभी दलों की व्यापक सहमति है। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विदेश नीति का निर्माण अमेरिका द्वारा पोषित उदारीकरण व वैश्वीकरण को ध्यान में रखकर किया जाने लगा तथा क्षेत्रीय सहयोग को भी विशेष महत्व दिया गया। परमाणु कार्यक्रम के अपडेट के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। भारत की परमाणु नीति हमेशा से शांति प्रिय रही है, जिसकी स्पष्ट छाप इसकी नो फर्स्ट यूज की नीति में दिखाई देती है। लेकिन समकालीन क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौतियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना किसी उपयोग के भी इस नीति की समीक्षा की जा सकती है और यह भारत की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप ही है। इसके अलावा भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में अपनी सदस्यता सुनिश्चित करने और सीटीबीटी और एनपीटी जैसे पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण परमाणु संधियों का विरोध करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। अंत में आज के पाठ में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे हैं भारत की विदेश नीति, पंचशील का सिद्धांत, गुटनिरपेक्ष की नीति, भारत इजराइल संबंध, भारत का परमाणु कार्यक्रम और भारत की परमाणु नीति के बारे में। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्न लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में भारत के चीन तथा पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा करेंगे। Thank you for your kind attention.